तो हेलो फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का क्वेश्चन जो है त्रिभुज ABC में जिसका क्या है बी कोण क्या है, समकोण है और AB का मान जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करें। तो आपको इसका मान निकालना है साइन A और कोस A, फिर साइन C और कोस C। तो कुछ इस प्रकार से इसका मान निकालना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको एक एक पॉइंट समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले क्या बोला है यहाँ पे त्रिभुज ABC। तो आपको क्या बनाना है, त्रिभुज ABC आपको इस प्रकार से यहाँ पे बना लेना है। साइड में स्केल के सहायता से यहाँ से क्या करना है, त्रिभुज आपको बना लेना है। ये त्रिभुज बन गया और इसमें कहा गया है यहाँ पे आपको त्रिभुज ABC है तो यहाँ पे आप A दे दें, यहाँ पे आप क्या दे दें B और यहाँ पे आप क्या दे दें C दे दें। और इसमें कहा गया है कोण, जिसका B कोण क्या है समकोण। तो B कोण समकोण का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, तो B कोण समकोण हो गया। तो ठीक ना। तो और इसमें जो मान दिया हुआ है AB का मान कितना दिया हुआ है इसमें, AB का मान 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि BC का मान जो दिया हुआ है, B और C का मान कितना दिया हुआ है। तो BC का मान यहाँ पे देंगे कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर आपको BC का मान दिया हुआ है और इसका मान नहीं दिया हुआ है तो इसको पहले ज्ञात करना है, तब इसको निकालना है। ये क्या हुआ, इसको जो बोला जाता है इसको P बोला जाता है और ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको B बोला जाता है और ये जो होता है हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप इसको पाइथागोरस परिमेय का सूत्र से प्रयोग करके आप इसका एच का मान निकाल सकते हैं। फिर एच का मान निकाल के आप साइन A, कोस A और साइन C और कोस C का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम आज का मान निकाल लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय का यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका स्क्वायर इसका प्लस इसका वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए हम वही करते हैं। तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक ना। तो AC का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर लेना है, AB का स्क्वायर, यही कहता है पाइथागोरस परिमेय, प्लस क्या होता है BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे आप BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये ऐसे क्या हुआ तुम्हारा कर्ण, तो ये कर्ण का स्क्वायर जो है ना अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है बराबर है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो AC का मान तो आपको नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, तो AC के स्थान पर आप AC का स्क्वायर तो यही रखने देना है। फिर क्या करना है आपको, AB का मान कितना दिया हुआ है, तो 24 कितना दिया हुआ है 24। तो यहाँ पे क्या होगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या है BC कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार से आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर सिंपल सा आपको लिख लेना, यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुना 24 कितना हो जाएगा 576, प्लस का इसका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 49। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो AC का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे AC का स्क्वायर इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 625
और यहाँ पे देखो AC, सिर्फ AC रखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर किस में चला जाएगा, स्क्वायर बताए थे ना, स्क्वायर जाएगा तो उधर किस में चला जाएगा, रूट में। तो रूट में क्या आ जाएगा 625। अब अंदर रूट 625 का जो रूट निकलता है वो निकलता है तुम्हारा कितना, AC बराबर जो दिया हुआ है वो कितना निकला है इसका 25, इसका 5 निकलता है, यानी 25 हो गया इसका अंदर रूट से इसका कितना निकलता है तो 25। तो हमारा क्या हुआ, कर्ण का मान यानी कि एच का मान इसका आ गया। तो यहाँ एच का मान कितना आ गया आपके पास, एच का मान जो आ गया ना वो आ गया तुम्हारे पास 25। तो इसका पहले निकाल लेना है, अब फिर इसका आगे स्टेप बढ़ाना है जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे पहले पूछा गया हुआ है कि साइन ए तथा कोस ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए तथा कोस ए का जो है ना मान ज्ञात करेंगे। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है यहाँ पे, साइन ए है, फिर किसका निकालना है, कोस ए का। ठीक उसी प्रकार से दूसरा ए 1 नंबर का हुआ, और दूसरा जो है वह है साइन सी, और यहाँ पे क्या हुआ है कोस, और क्या है कोस सी। तो कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब हमको इसका मान निकालते हैं। तो ये जो होता है ना इसका सूत्र क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है सूत्र, साइन का मान जो होता है ना उसको बोला जाता है ट्रिक के माध्यम से पंडित बद्री प्रसाद हर बॉय। तो P ऊपर में आ गया, पंडित P/H जो होता है ना वो तुम्हारा साइन ए का मान होता है, और कोस का मान जो होता है ना वो होता है B/H। साइन का होता है P/H, कोस का होता है B/H। ठीक उसी प्रकार से साइन सी का जो हो गया तुम्हारे पास, तो इसका हो जाता है P/H, और इसका हो गया तुम्हारे पास B/H। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि दोनों तो सेम आ रहा है, बट इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है, कोण जो है ना वो असमान है। ठीक ना, कोण यहाँ पे कोण ए लिया गया है, बट यहाँ पे कोण क्या है इसमें सी लिया गया है। तो चलिए हम ऊपर समझते हैं पहले क्या होगा कि अगर कोण ए लिया है, ठीक ना, यहाँ पे हम एक पेज के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक ना, तो जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज खींच लिया, ए मान लो ए बी हो गया, ए सी हो गया, और बी कोण क्या है, समकोण है। ठीक, अगर कोण ए लिया गया है भाई साहब, आप अच्छे से देखेंगे, पहले बताइए ये तो हो जाता है तुम्हारा P है, और ये तो B है, और ये H है। ठीक ना, अगर यहाँ पे कोण A, तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है ना ए के सामने वाली भुजा जो बन जाता है ना, इस कोण के सामने वाली भुजा बन जाता है तुम्हारा P। ठीक ना, और ये जो भुजा बन जाता है ये बन जाता है B, अगर कोण A लिए। अगर ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे क्या कोण C लिए, तो इसके सामने वाला भुजा बन जाता है P, और इसके और मतलब ये वाला भुजा ऑटोमेटिक बन जाएगा तुम्हारा B। ठीक ना, आई होप समझ में आ गया होगा कोण कैसे लेना है। फिर से एक बार समझेंगे, अगर कोण ए के सामने, कोण ए है ना इसके सामने वाला भुजा हो जाता है P। हमेशा ये याद रखना है, कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वह हमेशा लंब होता है, और ऑटोमेटिक आधार, जब यहाँ पे लंब आ गया तो यहाँ पे आधार आ जाएगा, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है, आधार और लंब ही बदलता है। अगर कोण यहाँ पे C आ गया तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा P, यानी कि लंबी हो जाएगा, और ये तो B हो ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोण ए साइन ए का मान, साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान। तो आप देखेंगे कि इसमें साइन ए का मान कोण कहाँ से बना, तो कोण तो यहाँ से बना, कोण यहाँ से बना, तो इसके सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा जो बन जाएगा वो बन जाएगा P, और ये इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो P का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन P का मान हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसके सामने वाला कोण यहाँ पे बना, कोण A लिया है, तो इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब। तो यहाँ पे P का मान कितना लेंगे 7। तो यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे 7 बटा है, तो बटा दे देना है। फिर H का मान हमेशा बदलता नहीं है, H का मान वही रहता है। तो H का मान कितना ज्ञात करके निकाले हैं, तो 25। तो यहाँ पे आप 25 सिंपल सा
आप लिख देंगे, आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से आप कोस ए का मान निकालें, तो कोस ए का क्या हो जाएगा, चूँकि कोण देखना है आपको, यहाँ पे कोण क्या है, ए है, तो कोण ए, तो इसके सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा तुम्हारा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पे देखना है क्या पूछा हुआ है, तो कोस ए का क्या होता है, यहाँ पे सूत्र आप देख लेंगे, यहाँ पे क्या होता है B/H। तो इसमें आपको B का मान देखना है कितना हो जाएगा, तो B का ये हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला भुजा तो हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो B का मान कितना आ गया तुम्हारे यहाँ पे 24। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 24 और H का मान 25 तो है ही, ठीक। फिर उसी प्रकार से आपको फिर साइन C का मान निकालना है। तो साइन C का मान निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोण यहाँ से बन गया। कोण जब यहाँ से बन गया तो इसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब और ये बन जाता है आधार। तो कोण C तो लंब कितना हो जाएगा इसमें, तो 24, तो इसमें लंब जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 24/25। और इसमें फिर देखेंगे कोस B का मान, कोस C का मान, तो कोण यहाँ से बना तो इसके सामने वाला भुजा तो लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ B का मान कितना देंगे, तो B का मान आप देंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा B का मान 7/25। तो यही मान आपको निकालना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।